वो कहने को तो जूनियर इंजीनियर था, लेकिन वो बन चुका था पोर्नोग्राफी का इंजीनियर। वो 20 सालों से मासूम बच्चों के साथ कर रहा था हैवानियत। आज न्यूज़ 18 पर होगा पॉर्न इंजीनियर के डर्टी गेम का पर्दाफाश। न्यूज़ 18 पर सनसनीखेज खुलासा। पॉर्न इंजीनियर का डर्टी गेम। अश्लील वीडियो बनाने वाले इंजीनियर की सत्य कथा। ब्लू फिल्म बनाने वाले इंजीनियर की काली कहानी। पहली बार सामने आएंगे गंदी करतूत के गवाह। पचास बच्चों से यौन शोषण करने वाले इंजीनियर की पूरी कहानी। वो कैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाता, वो कैसे बच्चों का अश्लील वीडियो बनाता, कहां होती थी पॉर्न वीडियो की इंजीनियरिंग। कैमरे पर काली करतूत के हर सबूत। पॉर्न इंजीनियर बोलेगा, हर गुनाह कबूलेगा। वो कैसे विदेश भेजता था अश्लील वीडियो। पॉर्न रैकेट में कौन कौन है शामिल। इंजीनियर के डर्टी गेम की इनसाइड स्टोरी। पोर्नोग्राफी का ये जूनियर इंजीनियर मासूम बच्चों को चित्रकूट में शिकार बना रहा था, लेकिन दिल्ली में सीबीआई की टीम को भनक लग चुकी थी और धीरे धीरे उसके चारों तरफ कसने लगा था सीबीआई का शिकंजा। 20 साल तक गुनाह करने के बाद अब वो सीबीआई के चंगुल में है और सीबीआई जुटा रही है इसके काले कारनामों के सबूत। ये है 50 बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला जूनियर इंजीनियर रामभवन। सीबीआई को रामभवन की 30 नवंबर तक की रिमांड मिली है और सीबीआई की टीम उसे लेकर बांदा जेल से चित्रकूट पहुंची। रामभवन कोरोना पॉजिटिव है। पीपी किट पहनकर पूरी सावधानी के साथ रामभवन को चित्रकूट लाया गया। रामभवन को सिंचाई विभाग के दफ्तर में रखा गया, जहां सीबीआई की टीम उससे पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम को आज रिमांड मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सीबीआई की टीम आरोपी जेई को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से चित्रकूट पहुंची है, जहां पर सिंचाई विभाग के दफ्तर में आरोपी जेई को रखा गया है। यहीं पर उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। रामभवन पिछले 20 साल से बच्चों के अश्लील वीडियो बना रहा था। वो ये वीडियो बनाकर पॉर्न साइट्स पर अपलोड किया करता था। बदले में उसे मोटी रकम मिलती थी। ये वीडियो विदेश भेजे जाते थे और विदेशों से कमाई की जाती थी। दिल्ली में सीबीआई की टीम को भनक लग चुकी थी कि कोई बच्चों के अश्लील वीडियो पॉर्न साइट्स पर अपलोड कर रहा है। सीबीआई की टीम हकीकत जानने में जुट चुकी थी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सीबीआई को पता चला कि ये वीडियो चित्रकूट से अपलोड किए जा रहे हैं। धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसने लगा और आखिरकार सीबीआई रामभवन तक पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुख्यालय में
एक विशेष ब्रांच है जिसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ में कोई दुष्कर्म या उसकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मसले होते हैं उसको यहाँ खंगाला जाता है। और इसी दौरान इस मामले में सीबीआई की टीम को जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का रहने वाला एक ऐसा इंजीनियर है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत हरकत को अंजाम दे रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को दर्ज किया गया और जब उस आरोपी इंजीनियर के बारे में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि 10 सालों में तकरीबन 65 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो गलत हरकत को अंजाम दे रहा है। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो उसके रिश्तेदार हैं और उसके घर के आसपास रहते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नाम दे करके उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देने के नाम पर उसको बहलाता था, फुसलाता था और उसके साथ गलत हरकत को अंजाम देता था। राम भवन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो अब तक 50 से ज्यादा बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका है और पिछले 20 सालों से पॉर्न वीडियो बनाने के रैकेट से जुड़ा है। राम भवन देखने में सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन इस भोली सूरत के पीछे छिपी हुई है काली करतूत। जिस घर में राम भवन रहता, उस घर के मालिक को भी शक तक नहीं हुआ कि राम भवन पॉर्न रैकेट का हिस्सा है और 50 बच्चों से दुष्कर्म कर चुका है। लेकिन बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये दरिंदा छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी करता था, उसके साथ दुष्कर्म करता था। ये बहुत घृणित कार्य कर रहा है जो कि इस तरह का जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। इस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस तरह का घृणित कार्य करने का जो है साहस न कर सके। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन बच्चों को ढूंढ निकालने की जिनके साथ इसने अश्लील हरकतें की और वीडियो बनाए। सबूतों की तलाश में सीबीआई की टीम चित्रकूट में डेरा डाले हुए है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सामने आ रही है इस पॉर्न इंजीनियर की काली करतूतें। आज न्यूज़ 18 इस पॉर्न इंजीनियर और इस रैकेट से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे कर रहा है, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। अखिलेश सोनकर और अंकित त्रिपाठी के साथ शंकर आनंद की रिपोर्ट। सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। पॉर्न रैकेट चलाने वाले जूनियर इंजीनियर के बारे में हैरान करने वाले सच सामने आ रहे हैं। आज न्यूज़ 18 आपको बताने जा रहा है कि आखिर कैसे ये हैवान मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाता था और कैसे ये अब तक पुलिस के शिकंजे से बचता रहा। राम भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब लोग इसे पोर्नोग्राफी का इंजीनियर कह रहे हैं। सीबीआई की जांच में धीरे धीरे इस हैवान की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सीबीआई की टीम को उन बच्चों का पता चलने लगा है जिन्हें राम भवन ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। न्यूज़ 18 की टीम ने एक ऐसे बच्चे को ढूंढ निकाला है जो राम भवन के घर जाया करता था। इस बच्चे ने बताया कि राम भवन गरीब बच्चों को खाने पीने का लालच देकर अपने घर बुलाता था और जो बच्चे अच्छे घरों से होते उन्हें वो वीडियो गेम खेलने के बहाने अपने घर ले जाता। मोबाइल चलाते थे और यूट्यूब चलाते थे और गेम खेलते थे। गेम खेलते थे उन्हीं के फोन में? नहीं, बच्चों का अलग था ना एक फोन। बच्चों का अलग फोन दिए थे। तो क्या वो टॉफी वगैरह भी देते थे, टॉयज खिलौने वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? मोबाइल बस चलाते थे। मोबाइल चलाते थे? 1 घंटा मोबाइल चला के चले आते थे। अच्छा, रोज आपका काम था? नहीं, कभी वो बच्चों को डराता धमकाता, उनके साथ दुष्कर्म करता। इस दौरान सारी घटना को छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड करता। बच्चे डर जाते और घर पर अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताते। काफी सारे केसेस हमारे सामने आते हैं और वो ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो व्यक्ति होता है या जो लोग होते हैं वो विक्टिम को, जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनको पहले से जानते हैं, उनके साथ किसी तरह से दोस्ती होती है या दोस्ती बना लेते हैं या रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारी बना लेते हैं। तो जो इस तरह के केसेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि ना सिर्फ जो अक्यूज्ड है, जो ये घिनौनी हरकत कर रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है। 20 साल में राम भवन करीब 50 बच्चों के साथ दुष्कर्म कर चुका है।
सीबीआई की टीम अब इन बच्चों और उनके माता पिता से पूछताछ की कोशिश कर रही है। राम भवन के पास से सीबीआई ने लैपटॉप, स्टिंग कैमरे, पेन ड्राइव बरामद कर ली। इनमें सीबीआई को सैकड़ों पॉर्न वीडियोस मिले हैं। इन वीडियोस के आधार पर सीबीआई पीड़ित बच्चों की पहचान कर रही है। बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट तमाम जनपदों में इस जेई ने तमाम बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाए हैं और बनाने के बाद पूरे वीडियो वो देश और विदेश में भेजता था और उसके बाद एक मोटी रकम कमाता था। इसी रकम से उसने अरबों खरबों रुपए का साम्राज्य बनाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को ये जानकारी मिली है कि राम भवन पहले अश्लील हरकतें किया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों को अपना शिकार बनाने लगा और बच्चों के साथ दुष्कर्म करने लगा। इन वीडियो से उसने कमाई का रास्ता भी खोज निकाला था। इन वीडियोस के इंटरनेशनल पॉर्न मार्केट में खासी रकम मिल जाती थी। सीबीआई अब ये पता लगाने में जुटी है कि विदेश में वो कौन लोग हैं जिनके संपर्क में राम भवन था और इन वीडियोस को अपलोड करने के बदले उसे कितनी रकम मिल रही थी। पूछताछ में राम भवन के कई घर, प्लॉट और बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। शक है कि पॉर्न वीडियोस से मिले पैसों से राम भवन ने प्रॉपर्टी खरीदी। राम भवन 30 नवंबर तक सीबीआई के रिमांड पर है। सीबीआई की कोशिश है कि इस बीच उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर लिए जाएं। जो आज की डेट में पोर्नोग्राफी है, गंदे वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो किसी को आपको फिजिकली आके देने की जरूरत नहीं है। वो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। संविधान के पुजारी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी पीएम मोदी। आखिर पीएम मोदी को संविधान का सच्चा सेवक क्यों कहा जा रहा है? अक्सर आप बड़े नेताओं को संविधान की दुहाई देते सुनते होंगे, लेकिन ऐसे नेताओं की संविधान को जन जन तक पहुंचाने वाली तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। वहीं पीएम मोदी सिर्फ संविधान की बात करते ही नहीं हैं, वो उसकी पूजा करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने संविधान की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली, तो वहीं प्रधानमंत्री के रूप में संविधान दिवस बनाने की परंपरा शुरू की। संविधान का पुजारी, कभी सड़क पर उतरकर जनता को संविधान दिखाया, भारत के इतिहास में सुरेंद्र नगर की यह घटना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटना के रूप में इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाली है। हाथी के माथे पर संविधान मढ़वाया, तो कभी संसद की सीढ़ियों को चूमकर लोकतंत्र का मान बढ़ाया। ये वो संविधान है जो दुनिया से अधिक लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों की आशा और श्रद्धा का केंद्र है। और ये वो संविधान है जिसने लोकतंत्र के इस पुजारी को देश की सेवा करने का मौका दिया, और जब मौका मिला तो जनता की सेवा कर पीएम मोदी ने अपना फर्ज निभाया। ग्रीटिंग्स टू ऑल माय फेलो इंडियंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने एक ओर जहां देश को बधाई दी, तो दूसरी ओर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर संविधान बनाने वाले महापुरुषों को याद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जो बताती हैं कि पीएम मोदी लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की पूजा कैसे करते हैं। आखिर इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मकसद क्या है? पीएम मोदी देश के सामने इन तस्वीरों को क्यों लाए? अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। संविधान दिवस मनाने का जब फैसला लिया गया, उसी वक्त की तस्वीरें जो देशवासियों को संविधान को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान दिवस मनाने के ऐलान के बाद से ही पीएम मोदी संविधान को लेकर गंभीर हैं। पीएम मोदी जब किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, तब भी संविधान के बारे में बात करते थे और लोगों को बताते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2010 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संविधान यात्रा निकाली, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने फिर साझा की। और ये उसी वक्त का वीडियो है जिसमें आप प्रधानमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि करते हुए देख सकते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने जब ये यात्रा निकाली, उस वक्त सबसे चर्चा का विषय ये हाथी था, क्योंकि हाथी के माथे पर संविधान की रेप्लिका को सोने से मढ़वाया गया था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में ये यात्रा निकाली गई थी। पीएम मोदी पैदल संविधान यात्रा में हाथी के साथ चलते रहे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और संविधान बनाने वालों को याद किया। यहाँ के लोकतंत्र का सामर्थ्य देखिए, सदियों पुरानी हमारी विरासत देखिए। एक संविधान हम सबको जोड़ करके रखता है और पूरा देश उसका गर्व करता है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर उस रहस्य से भी पर्दा उठाया, जिसके बारे में लोग पूछते रहे कि आखिर हाथी के माथे पर सोने की संविधान रेप्लिका मढ़वाने के पीछे क्या मकसद था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोटो के जरिए उस रहस्य का पर्दा भी उठा दिया। पीएम मोदी ने बताया कि जिस तरह से साल 2010 में गुजरात के सुरेंद्रनगर में हाथी के माथे पर संविधान की रेप्लिका को घुमाया गया था, उसी तरह महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य और गणित के विद्वान आचार्य हेमचंद्र ने 1,25,000 श्लोक वाली प्रतिलिपि को हाथी के माथे पर गड़वाया था, ताकि उसके मैसेज दुनिया तक पहुंचे। पीएम मोदी इसी तरह से संविधान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोग अपने कर्तव्य और हक को समझें और भारत को मजबूत लोकतंत्र बनाने में मदद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।